लिए सिम लेना है और नेपाल की करेंसी लेना है। नेपाली पैसा ये है, नेपाली पैसा ये है आपका 1000 रुपये। नेपाल की सड़कों पे मैं निकल गया हूँ अपने लिए सिम कार्ड ढूंढने के लिए। आपके पास करेंसी होना तो सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है। इंडियन नंबर ना बंद हो गया है, इंडियन नंबर नहीं चल रहा है। ये मुझे ये करेंसी दे रहे हैं यहाँ पे नेपाल की, जिससे मैं यहाँ पे नेपाल अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ। मैं जाओ वहाँ की करेंसी आपके पास होना बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग और स्वागत है आप सभी का नेपाल से और नेपाल के एक नए सीरीज में और एक नए दिन में स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप लोगों ने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, मैं पहुंच गया था नेपाल को एक्सप्लोर करने के लिए। ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप को लेके भी, पे एक्सप्लोर करने के लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है नेपाल से। अभी मैं हूँ नेपाल में आके सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे करना है अपने लिए सिम लेना है और नेपाल की करेंसी लेनी है। मतलब जो नोट होता है, रुपया होता है, पैसा होता है, वो लेना है मुझे नेपाल का, क्योंकि अगर वो मेरे पास रहेगा तो मैं कहीं भी आसानी से कुछ भी खरीद सकता हूँ, किसी भी शॉप से, या आना जाना मैं इधर उधर कर सकता हूँ आराम से, क्योंकि जिस देश में जाओ वहाँ की करेंसी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे इंडियन नंबर ना बंद हो गया है, इंडियन नंबर नहीं चल रहा है। तो अगर मुझे घर फ़ोन करना होगा, इधर उधर फ़ोन करना होगा, तो उसके लिए मुझे चाहिए यहाँ का लोकल सिम, जो मुझे अभी आज लेना पड़ेगा। तो एक नए दिन की शुरुआत हो गई नेपाल से। तो आज मैं करने वाला हूँ दो चीज़ें, एक सिम लेने वाला हूँ और एक करेंसी चेंज करने वाला हूँ। तो इसके लिए मुझे जाना है थोड़ा सा आसपास, यहाँ पे मैंने होटल लिया, उसके आसपास सारी चीज़ें आपको आसानी से अवेलेबल मिल जाएगी। और कौन सा मैं सिम लूँगा, क्या क्या चीज़ें, वो सब कुछ मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊँगा। चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कहीं भी आप जाते हो, पैसा और सिम। तो काम करते, रेडी होते, फटाफट चलते हैं बाहर शॉप में और दोनों चीज़ें करके फिर आएंगे आराम से। आज जा रहा हूँ करेंसी एक्सचेंज करने के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या होता है जब भी आप नेपाल में आओ या किसी भी कंट्री में जाओ, कंट्री का आपके पास पैसा होना, उस कंट्री की आपके पास करेंसी होना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है। तो मैं जा रहा हूँ अभी करेंसी एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि मुझे अगर कुछ भी सामान चाहिए होगा या कुछ भी मुझे लेना होगा, उसके लिए मुझे करेंसी ज़रूरी चाहिए होगी। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ अभी करेंसी एक्सचेंज करने के लिए। नेपाल की सड़कों पर मैं निकल गया हूँ अपने लिए सिम कार्ड ढूंढने के लिए और मोबाइल शॉप ढूंढ रहा हूँ। पहले मैं, मुझे ना मोबाइल शॉप कहीं मिल नहीं रही, तो मैं सोच रहा हूँ सिम लूँ पहले नया। और मैंने पता तो कर लिया आसपास लोगों से कि यहाँ पे कौन सा बेस्ट सिम है जो चलता है, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी आती है उसकी, तो वो मैंने पता कर लिया। बट मैं अभी मोबाइल शॉप ढूंढ रहा हूँ, फिर मैं अपने लिए सिम ले। सामने एक मोबाइल की शॉप नजर आ रही है, यहाँ पे चलते हैं पहले एक नंबर लेने के लिए, सिम लेने के लिए। अभी आ गया हूँ मोबाइल सेंटर में, जहाँ पे मुझे अपने लिए सिम लेना है। अपने आधार कार्ड मैंने भैया को दे दिया, वो चेक करेंगे। मैं यहाँ पे प्लान ले सकता हूँ, वो चेक करेंगे। तो जरूरी क्या था, सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि मुझे सिम लेना है, वरना अभी मेरा फ़ोन जो चल रहा है वो डमी चल रहा है, ना घर पे फ़ोन कर पा रहा हूँ ना कहीं कुछ कर पा रहा हूँ। तो सिम लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसके बाद सारे काम होंगे। नंबर जो सिम है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा बिल्कुल भी, इसलिए मैं पहले यहाँ पे नेपाली नंबर लूँगा, उसके बाद सब घर वालों को कॉल करूँगा, किसी को भी फ़ोन करूँगा। उसके बाद नेपाल में आके सबसे पहले मैंने ले लिया नेपाली नंबर, नेपाल का सिम ले लिया। नेपाल का सिम इसलिए लिया ताकि मुझे ना आगे दिक्कत ना हो, ना ही कॉलिंग करने में दिक्कत हो, ना ब्लॉग अपलोड करने में दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत ना हो। वरना मैं जिस भी होटल में जाऊँगा मैं उसका वाईफाई कनेक्ट करूँगा, उसके बाद घर पर फ़ोन करूँगा। और अभी मैंने घर पर फ़ोन किया भी नहीं है, सबसे पहले नंबर लेने आया हूँ, नंबर लूँगा, उसके बाद सारी कॉल करूँगा। कल में आके सबसे पहले मैंने अपने लिए सिम लिया है, नंबर लिया है, जो यहाँ पे 600 नेपाली रुपीज़ का है। इंडिया में अराउंड 375 के आएगा यहाँ पे सिम। बहुत आसानी से मुझे सिम मिल गया था यहाँ पे। भाई लोगों से बहुत सारी बातें भी हो रही थी, भैया लोगों ने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले नेपाल में आके प्यार मिला, दो भाइयों ने प्यार दिया नेपाल में आके, तो लगता है नेपाल में बहुत मजा आने वाला है। मैं एक्सप्लोर करूंगा नेपाल को, बहुत मजा आएगा इस पूरे एक्सप्लोर करने में नेपाल को। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच भाई, मज़ा आया भाई लोगों से मिलके। अब इस तरह से नेपाल में अच्छे से एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो पहले घर पे फ़ोन करूँगा, क्योंकि नंबर ले लिया नेपाल का, तो पहले घर पे फ़ोन करते हैं, घर वालों को बताते हैं कि मैं पहुँच गया हूँ नेपाल में। नेपाल में आके सिम तो अपने लिए ले ली है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे लेनी है करेंसी नेपाल की, जिससे मैं नेपाल में घूम सकूँ, यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यूज़ कर पाऊँ, या किसी रेस्टोरेंट में खाना खा पाऊँ आसानी से। यहाँ पे नेपाली पैसे में होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सारी चीज़ें कर पाओगे। तो मैं अभी करेंसी एक्सचेंज कराने आया हूँ एक रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पे मैं आराम से अपने लिए की नेपाली करेंसी ले सकता हूँ और अपने यहाँ पे इंडियन करेंसी दे सकता हूँ। इंडिया का 1 रुपया यहाँ पे 1.6 नेपाली पैसा होता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आया हूँ भी करेंसी चेंज कराने, वो कराता हूँ और भैया से यहाँ पे करेंसी लेता हूँ नेपाल की, कैसे कैसे करके यहाँ पे नेपाली करेंसी मिलती है। ये मुझे ये करेंसी दे रहे हैं यहाँ पे नेपाल की, जिससे मैं यहाँ पे नेपाल अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ। भैया ने मुझे यहाँ पे नेपाली पैसा दिया, ये नेपाली पैसा ये है, नेपाली पैसा ये है आपका 1000 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पे ये है 500 रुपये नेपाली है 500। और इस तरह से नेपाली रुपया 10 रुपये है नेपाल का, ये 10 रुपये है नेपाल का, ये 50 रुपये नेपाल का, और ये 100 रुपये नेपाल का।
तो इस तरह की ये करेंसी चेंज करानी थी और मैं यहाँ पे घूम रहा था बाहर धूप में और मुझे चाहिए थी अपने यहाँ की नेपाल की करेंसी। अपनी इंडिया की करेंसी तो मेरे पास पड़ी है, लेकिन मुझे यहाँ पे नेपाल की करेंसी चाहिए थी। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में आया और यहाँ पे आप कहीं भी मतलब आसानी से एक्सचेंज हो सकती है। इंडियन जो करेंसी वो यहाँ पे आराम से एक्सचेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे नेपाली करेंसी लेने आया था, जो इंडिया का 1 रुपये यहाँ पे 1.6 नेपाली पैसा होता है। तो ये मैंने ले लिया भैया से। अब मैं टेंशन फ्री होकर आराम से घूम सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं कहीं में नेपाली पैसा मुझे देना हो तो मैं आसानी से दे सकता हूँ। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने होटल में। जब भी आप नेपाल में आते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए 2 चीज़ें हैं। वो है आपके लिए एक नेपाली करेंसी और एक नेपाल की सिम। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप घूमना स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले ये चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली नेपाल में आके। अभी मैं आ गया हूँ अपने होटल में और अभी करते हैं बढ़िया करके रेस्ट। बाहर में काफ़ी तेज़ धूप थी और काफ़ी हालत ख़राब हो रही गर्मी से बाहर। नेपाल में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, नेपाल भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, काफ़ी तेज़ धूप थी। तो अभी मैं अपने होटल में आ गया हूँ। होटल में करते भी बढ़िया करके रहे। चलो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें चैनल को। प्यार एंड सपोर्ट बनाए जिससे अभी तक आप बना रहे हैं। तो मिलते जल्दी ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।